उनमें से खींवसर की एक बहुत अलग तरीके की परिस्थिति है। मतलब 200 में शायद 199 में आप कह सकते हो एक जैसा चुनाव होता होगा, लेकिन खींवसर अपने आप में एक नायाब कॉन्स्टिट्यूंसी। उसका आधा कारण यह है कि यहाँ पे जितने हम लोग थे किसी ने आरएलपी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे सामने आरएलपी चुनाव लड़ती है। और आरएलपी की एक खासियत है कि वो जोड़ बाकी करके, गुणा भाग करके और कहीं ना कहीं से अपना वजन जितना है उससे ज्यादा बढ़ा करके, चाहे वो वजन वो अपना तोल बढ़ाएं भारतीय जनता पार्टी की मदद लेकर के, चाहे वो कांग्रेस की मदद लेकर के, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार को उतार करके, वो बहुत जिसको कहते हैं टैक्टफुली अपना चुनाव लड़ती है। तो हम लोगों को इस बार ये 2-3 चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को किस तरीके से ये जागृति अपने लोगों में लेकर के आ सके कि भाई जिस कैंडिडेट को खड़ा करा जा रहा है या गठबंधन करके आ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक छुपा हुआ उनका एजेंडा होगा। ये बात अपन सब जो बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब राजनीतिक रूप से जागरूक है, सबको पता। आज ऑलरेडी उन्होंने इस तरीके की चीजें करनी शुरू कर दी है बाबू सिंह जी, जहां उन्होंने दुर्ग सिंह जी को ऑलरेडी कह दिया जाकर के कांग्रेस में आवेदन करो, वो कांग्रेस में आवेदन करके आए। दुर्ग सिंह जी ने यहाँ से 3-4 बार चुनाव लड़े और हर बार मकसद एक ही होगा। और मैं खरी बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं कोई यहाँ कोई ये भाषण नहीं है जनता में देने का, अपने लोग हैं जिनके बीच में ये बात कर रहे हैं। और अगर अपन जाकर के ये बात लोगों में नहीं बोलेंगे तो ये बात कभी बाहर आएगी नहीं। अपन बंद कमरे में जय बोल करके चले जाएंगे, ये बोल करके चले जाएंगे कि हम जीतेंगे चुनाव, तो हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको जीतने के लिए हमें 3-4 चीजें, मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे जरूरी चीज कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, रेवत डांगा जी आकर के चुनाव लड़े थे, उससे पहले हम कह सकते थे कि साहब खींवसर के अंदर हमारा संगठन मजबूत नहीं है। लेकिन आज चाहे वो रेवत डांगा जी आए हो, चाहे जगदीश विद्यासर जी आए हो, चाहे इतनी भारी संख्या में जो सरपंचगण हमारे साथ में जुड़े थे, किसी भी कारण से जुड़े, उन लोगों ने आकर के इतना बढ़िया माहौल बनाया। पार्टी तो लगी नहीं थी ईमानदारी से काम करने में, उसमें कोई दो राय नहीं। इतना बढ़िया माहौल बना, लेकिन एक उल्टा प्रचार करने की वजह से सिर्फ कि भाई राज तो कांग्रेस का वापस रिपीट हो रहा है, इस भ्रम में कि साहब रेवत जी तो चुनाव जीत ही नहीं रहे, इस भ्रम में रेवत जी चुनाव हार गए और केवल मात्र 2000 वोटों से चुनाव हार गए। और मैं कहती हूं कि वो 100% चुनाव जीतते अगर अपने में से एक दो आदमी जयचंद ना बनते। मैं अभी नाम नहीं ले रही, सबको पता है, किसी को लेने की जरूरत नहीं। और इसी बात पे मैं दूसरे मुद्दे पे आती हूं कि विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके थोड़े ही समय बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, और इस टीम ने सब जी जान लगा करके, चाहे जो मंच पे बैठे हुए चाहे सामने बैठे हुए, इन्होंने जी जान लगा करके चुनाव लड़ा। और इतना बढ़िया माहौल था इस लोकसभा के चुनाव के अंदर खींवसर में कि कोई मान नहीं सकता था कि अपन यहाँ से 4000 वोटों से जीतेंगे। चलो रेवत जी के टाइम तो हो गया कि 4 जगह वोट बट गए, रेवत जी बेचारे 2000 वोटों से रह गए, कोई बात नहीं। लोकसभा का चुनाव हुआ, आमने सामने का चुनाव था, लेकिन उस वक्त भी कुछ अपने में से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुली खिलाफत की। और आज भी वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाते हैं, अधिकारियों से जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, आज भी वो मंत्रियों के पास जाते हैं और अपने काम करवाते हैं। और उससे एक्चुअल में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। एक दो के ऊपर तो गाज गिरी भाई, भयभीन हमारी, मैं तो भयभीन ठीक नहीं, एक दो पे गाज गिरे तो बाकी सारे नाक के सीध में चलेंगे। क्यों? क्योंकि राज अगले 4.5 साल तक अपना है, काम सबको कराने हैं, हम सारे के सारे करना चाहिए। सब एक दो को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि आगे हम जैसों की भी किसी की हिम्मत ना हो कि पार्टी की खिलाफत करेंगे, तो कल को हमारी भी बेइज्जती होगी कि हमारे को भी निष्कासित करके अखबार में नाम आ जाएगा कि फला फला को निष्कासित। पब्लिक की नजर में आना जरूरी है, मंत्रियों की नजर में आना जरूरी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की नजर में आना जरूरी है। वो बीजेपी का ठप्पा लेके घूमते हैं, सब जगह काम करवाते हैं, उनके काम हो जाते हैं, और ये जो बैठे रहे यहाँ पे इनके काम नहीं होते। आपके सीट भर दी, वो पीछे सरपंच बैठा है करवासों की ढाणी का, वो हमारे साथ में आकर के चुनाव में जुड़ा, वोट आए जितने आए, चल में मेहनत करी, उस पर क्या गाज गिरी? लोकसभा चुनाव में और ज्यादा वोट मिले, थोड़े बढ़कर के आए वोट, उस पर क्या गाज गिरी? उसकी सीट भरती गई। एक और बंदा आया मेरे पास में कि साहब हमारा बहुत पुराना रास्ते का मुद्दा चल रहा है। मैंने कहा क्या करना है? बोले साहब आप फोन करो। मैंने कहा सबको कर दिया, कोर्ट का आदेश है, सब कुछ रास्ता खुलवाओ। पता चला जी कि जिस दिन रास्ता खुलवाना था, पुलिस ने कह दिया हम आपको जाब्ता दे देंगे। सब कुछ तय हो गया, उस दिन हमारे तहसीलदार जी और पटवारी जी छुट्टी लेकर के चले गए कि काम हमें नहीं करवाना।
अब इससे ज्यादा और क्या होगा? ऐसे में 2500 उदाहरण दे सकती हूँ वहां पे लोगों में से जिन्होंने आपने कभी अपनी समस्या आकर के बताई। सही गलत होना क्या चाहिए? आप कह रहे हैं एक अधिकारी, मैं आपको एक एक आदमी का बता दूं। सैंडी का मैटर बताऊं, सैंडी के अंदर कोई अपने लोग हैं जिन्होंने लाइट की लाइन के लिए लिख करके दे रखा, जायज काम था, उनके खंभे रुक जाने चाहिए था, काम हो जाना चाहिए था, उनका काम नहीं हुआ। लेकिन सामने वाली पार्टी के अंगोर में से, गोचर में से खंभे लग जाते हैं और लाइन दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? क्योंकि अधिकारियों की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो ठेकेदार है वो सामने वालों का आदमी है और 20 साल से उन्होंने एक छत्र राज कर रखा है। तो साहब खींवसर में लड़ाई इस बात की नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खींवसर में सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई है कि साहब 14 चीज की चल रही है, आप 14 दिन सब की चलवा दो, ये सब दौड़ दौड़ करके दिन रात मेहनत करेंगे मातो कर ले, माते तो मैं खुद के पढ़े थे, मैं तो दौड़ नहीं, मैं हूं जो है मैं तो करते वहां। पर बात यह है कि हमारे लोगों में वो जोश कैसे बना रहे। जब राज नहीं आया था तब हम इन सबसे कहते थे कि भाई दौड़ो, वोट मांगो, राज आएगा जब आपके काम करवाएंगे। आज ये जावड़ी बने, हाँ आज ये जावड़ी बन गए। हम बहुत काम करवाने का प्रयास करें। देखो जिसके पास भी कोई आता, मेरे पास भी कोई आया, मैंने पूरी मदद करी। शहरीवर जी के पास गए, जगदीश जी के पास गए, हमारे नेताजी, हमारे ऑलमोस्ट तो लगने लग गया। कन्हैया लाल जी तो कई बार ऐसा लगने लग गया कि मालपुरा छोड़ करके खींवसर भी हो गए। कितनी बार प्रवास करके गए, हमने कहा सब खाली नहीं रहा, जाके प्रवास करो। तो 3 बार प्रवास करके आप चुनाव के दौरान भी गए। बड़प्पन है आपका, बहुत अच्छा टीम वर्क करना चाहते हैं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप 36 कौम के लोग यहाँ पर विराजमान हो। मैं सिर्फ मंच पे जो बैठे हुए हैं उनसे इतनी सी आग्रह करूंगी कि भाई ये जो प्रायोरिटी में ये जो प्रशासन नहीं सुनता, जायज काम नहीं करता और अपने जायज चीजों के लिए रोक लगाते हैं। हमारा वाला आदमी जा रहा है कोई डंपर लेकर के, उसको रोक लेंगे। वो जो आदमी उनके वाले नहीं करे उसको नहीं रोके। कहीं पे जीएसएस लगना था, जीएसएस अपने आदमियों के कहने से तो ट्रांसफॉर्मर दिया नहीं, लेकिन सामने वाले के कहने से दे दिया। ये सब चीजें अपने कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ती है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन क्योंकि आज इनकी बात रखने का मौका मुझे आप लोगों के बीच में मिल रहा है, इसलिए मैं बजाय अपन कितना भी भाषण दे दें, मेरा ये मानना है कि अगर ये थोड़ा प्रशासन अपना साथ दे देगा अच्छी तरीके से, और जो कि बहुत आसान चीज है, सिर्फ कागज पे आपको सिर्फ कलम चलानी है, ढंग का प्रशासन लगा दीजिए। हम कोई बेईमाना नहीं करना चाहते, मजबूत चाहिए। आप सिर्फ इतना सा करवा दो और ये जितने हैं, हर एक आदमी की शक्ति जो है वो 5 गुना बढ़ जाएगी और हर एक आदमी दौड़ दौड़ करके फिक्सर में काम करेगा। और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, हमें मालूम है जितना तो हम सीख गए। पहले तो मैं ध्यान को नहीं आ गई भाई कांग्रेस में आया कोई आरएल क्यों तोड़ ले रहे थे हमारे, और कहीं अपेक्षित कौन है, कौन बैठ गए, कौन मीटिंग में आए, कौन नहीं आए, ऐसी का पता मुझे भाई अब बैठा पड़ेगी माने। मैं तो इतना ही कहवा आपने सगला लागा मेहनत करा, पार्टी की नीति समझ गया कि भाई पार्टी जब मैंने टिकट देवे आप हिसाब देवे, बस सर्वे कराए जगह दे दे माने मान्य। उसा मनाई भी करनी पड़ी जना, मैं भी पूरा माने उसा मनाई कर उनको भी पूरा प्रयास करा। अपन एक टीम जो है देखो इतनी सी मदद की अगर अपनी कर दे प्रशासन के मामले में, तो फिर आगे के बता देना कि भाई सब अपने आने वाले 3-4 महीने तक अपने काम छोड़ करके और इस काम में लगोगे। इस बात का विश्वास आज मंच पे बैठे नेताओं को दिलाओ, हाथ उठा करके विश्वास दिलाओ कि साहब इतनी प्रशासनिक मदद दिला दो, बाकी तो हम सोच लेंगे। इसी के साथ आप सब यहाँ आए, सभी नेता साथ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो लोग यहाँ पर आए आपका बहुत बहुत आभार। और आगे आने वाले चुनाव को हम चुनौती मान करके, हर चुनाव को हम चुनौती मान के लड़ते हैं। और इस बार तो राज भी अपना है और राज का कुछ नहीं घटेगा। सरकार तो बन गई, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए और वो रहेंगे 5 साल। अगर फिर से घाटा होगा, फिर से अगर किसी का नंबर मिल रहा है, मौका आया भाई जनता के पास में, एक बार फिर से मौका आया है कि खींवसर को कम से कम हम कुछ रास्ते लेकर के आ जाए जहां विकास की दृष्टि से अपने क्षेत्र को आगे ले जा सके। तो ये फिर से एक मौका है, लोग भी इस मौके को उठीक रहे हैं। सिर्फ हमें जागरूक रहना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मोदी जी को मजबूत करना है, हमारे भजन लाल जी को मजबूत करना है और खींवसर के अंदर एक